आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सबके सामने सच उजागर करती है कि सोनू ने गिरजा को 2 बार जान से मारने की कोशिश की थी। वह यह भी बताती है कि केवल गिरजा ही नहीं, बल्कि कई और लड़कियां भी सोनू और प्रकाश की घिनौनी करतूतों का शिकार बनी हैं। अनुपमा पूरे गांव के सामने यह सच्चाई खोलती है कि प्रकाश और सोनू कैसे लोगों को धोखा देकर अपने पापों को छिपाते रहे। राही और अनुपमा मिलकर गांव के लोगों को पूरी बात बताते हैं कि प्रकाश ने गिरजा को खत्म करने की कोशिश की थी। यह सुनकर प्रकाश घबरा जाता है और कहता है कि अनुपमा उसे त्रिशूल की नोक पर धमका रही है। वह यह भी कहता है कि ये तीनों लड़कियां दूसरे गांव के लड़कों के साथ भागी थीं और जब उन लड़कों ने इन्हें छोड़ दिया तो ये लौट आईं। गिरजा जवाब देती है कि यह झूठ बोल रहा है। बाकी दो लड़कियां भी कहती हैं कि वे भागी नहीं थीं, बल्कि प्रकाश ने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। प्रकाश आरोप लगाता है कि अनुपमा ने सबको उसके खिलाफ भड़काया है। वह गांव वालों से पूछता है कि क्या उन्होंने इतने सालों में उसके बारे में कभी कुछ गलत सुना है। फिर कहता है कि यह शहर से आई औरत गांव की शांति बिगाड़ना चाहती है। यह सुनकर गांव वाले असमंजस में पड़ जाते हैं। प्रकाश अनुपमा को बुरी औरत कहता है और दशहरे के दिन उसे जलाने की बात करता है। अनुपमा डट कर जवाब देती है कि जब अभी थोड़ी देर पहले उसने माफ किया था तो अब डर क्यों रहा है। वह कहती है कि इस युग का रावण वही है। प्रकाश ताना मारते हुए पूछता है कि क्या अब तुम औरतें मिलकर मुझे मारोगी। तभी अनुपमा त्रिशूल उठाकर कहती है कि उसे गौर से देखो, यहाँ 9 औरतें नहीं बल्कि देवी माँ के 9 रूप खड़े हैं जो उसके अंत के लिए आए हैं। प्रकाश घबराकर चारों ओर देखता है और भयभीत हो जाता है। अनुपमा बताती है कि राही ने उसके खिलाफ सबूत जुटाए थे, इसलिए प्रकाश ने उसे मारने की कोशिश की थी। राही गांव वालों से कहती है कि वे उनकी हालत देखकर समझें कि प्रकाश ने उनके साथ क्या अत्याचार किए हैं। भारती भी आगे आती है और सच्चाई बताती है कि कैसे प्रकाश और सोनू जवान लड़कियों को बहलाकर उनका शोषण करते थे। गिरजा उसकी बातों से सहमति जताती है। सरिता आगे बढ़कर कहती है कि उसने अपनी आंखों से सच देखा है। वह बताती है कि पहले वह भी प्रकाश को भगवान समझती थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कोई भगवान नहीं बल्कि राक्षस है। प्रकाश डर जाता है। अनुपमा कहती है कि प्रकाश को सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वही असली रावण है। वह सबको बताती है कि सोनू ने उसके बेटे की हत्या की थी और पैसों के बल पर जेल से छूट गया था। अनुपमा गांव वालों से कहती है कि अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो वे खुद इंटरनेट पर जाकर सच्चाई देख सकते हैं। सोनू भयभीत हो जाता है। गांव वाले ऑनलाइन जानकारी देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। अनुपमा कहती है कि वे खुद सोचें कि जो एक खूनी को बचा रहा है वह अच्छा कैसे हो सकता है। वह कहती है कि उसके बेटे को इंसाफ चाहिए था, इसलिए वह इस गांव तक आई है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि अब वह सोनू के साथ साथ प्रकाश के पापों का भी हिसाब लेगी। राही गांव वालों को बताती है कि प्रकाश सोनू के साथ मिलकर उनकी जमीनें हड़पने की साजिश रच रहा है। वह कहती है कि गांव वाले मेहनत करते हैं जबकि प्रकाश कुछ नहीं करता, फिर भी वह अमीर है और बाकी सब गरीब क्यों है। अनुपमा सबको सोचने पर मजबूर करती है और कहती है कि प्रकाश कलयुग का रावण है, सोनू मेघनाद है और तात्या कुंभकर्ण है। यह सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। अनुपमा प्रकाश से कहती है कि यहाँ की पुलिस तेरा कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने जिले की पुलिस को बुलाया है। अगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो अगली सुबह मीडिया में उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने होगी। प्रकाश घबरा जाता है। अनुपमा गांव वालों को समझाती है कि ऐसे लोगों पर अंधा विश्वास न करें, जो भरोसे का गलत फायदा उठाकर उनकी बेटियों का शोषण करते हैं। वह कहती है कि ऐसे दुष्टों को भगवान का दर्जा देना सबसे बड़ी भूल है। अनुपमा की बातों का गांव वालों पर गहरा असर पड़ता है। तभी प्रकाश की पत्नी भी आगे आती है और अनुपमा का साथ देती है। वह कहती है कि अनुपमा जो कह रही है वह सब सत्य है। यह सुनकर प्रकाश और सोनू दोनों घबरा जाते हैं। गांव वाले स्तब्ध रह जाते हैं। प्रकाश की पत्नी कहती है कि हर पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का साथ दे, लेकिन पाप में नहीं। वह कहती है कि उसने प्रकाश को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कभी नहीं सुनी।
अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। प्रकाश अवाक रह जाता है। उधर प्रार्थना पानी पीने के लिए उठती है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। वह अंश को सोते देख सोचती है कि उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वह खुद पानी लेने जाती है और जैसे ही किचन में पहुंचती है, उसे चक्कर आने लगता है, जिससे पानी की बोतल गिर जाती है और कांच टूट जाता है। वह गिरने वाली होती है, तभी गौतम उसे पकड़कर बचा लेता है। प्रार्थना उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वह उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन गौतम उसे शांत होकर बात सुनने को कहता है। प्रार्थना के शोर मचाने पर सब लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। अंश गुस्से में गौतम पर चिल्लाता है। तब गौतम बताता है कि वह प्रार्थना को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके नीचे कांच था। सब लोग चौंक जाते हैं। गौतम कहता है कि अगर उसने समय पर नहीं पकड़ा होता, तो प्रार्थना को कांच चुभ जाता। मोटिबा प्रार्थना से पूछती है कि वह खुद क्यों आई, जबकि अंश उसके लिए रुका हुआ था। वह कहती है कि उसे अंश को आवाज देनी चाहिए थी। प्रार्थना बताती है कि अंश सो रहा था, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। मोटिबा कहती है कि अगर गौतम वहां न होता, तो बड़ा हादसा हो सकता था। वह कहती है कि अब सबको विश्वास हो जाना चाहिए कि गौतम प्रार्थना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह ताना मारती है कि जिससे खतरा बताया गया, वही प्रार्थना को बचा रहा है।